मुंबई में किसी फिल्म सक्सेस की पार्टी चल रही थी। सुधांशु, दिवे और अल्मेडा तीनों काफी अच्छे दोस्त थे। सेम फील्ड में होने की वजह से तीनों में काफी जमती थी। रात के करीब 11 बज रहे थे जब तीनों घर जाने के लिए क्लब से बाहर आते हैं। सुधांशु और दिवे पहले ही निकल जाते हैं, पर अल्मेडा की गाड़ी आने में थोड़ा लेट हो जाती है, तो वो वहीं पर क्लब के बाहर इंतजार करती है। ड्राइवर के आते ही अल्मेडा थोड़ा गुस्सा होती है और गाड़ी में बैठकर घर की ओर चलने का इशारा करती है। ड्राइवर गाड़ी को घर की तरफ मोड़ता है। दोनों रास्ते में पड़ रहे एक पुल की तरफ से गुजर रहे होते हैं। ठीक उसी समय ड्राइवर को रोड पर एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है। ड्राइवर गाड़ी रोकता है और कहता है, मैडम सामने देखिए। अल्मेडा सामने देखते ही थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, साइड से निकाल लो या उड़ा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस घर पहुंचना है मुझे। ड्राइवर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाता है, वो शख्स अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। ड्राइवर घर पहुंचते ही कहता है, मैडम घर आ गया, पर अल्मेडा का कोई जवाब नहीं आता। और ठीक उसी वक्त ड्राइवर को मुंबई पुलिस का कॉल आता है। हेलो रमेश। जी सर। सर्वर छोड़, साले अपनी मैडम को घर पहुंचाने के चक्कर में ब्रिज पर लटका दिया। सर ये क्या कह रहे हैं आप? और इतना कहते ही ड्राइवर पीछे मुड़ता है तो चौंक जाता है। अल्मेडा गाड़ी में नहीं होती। ड्राइवर को पुलिस पकड़कर ले जाती है। वो बहुत ही मिन्नत करता है, सर मैंने नहीं किया है सर, मैं तो मैडम को घर छोड़ने के लिए निकला था। मैडम भी रास्ते में कहीं रुकी नहीं, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। साले अच्छा बहाना बनाता है, पर तू भूल गया तेरे बाप हैं हम। शिंदे तोड़ इसको। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा है साहब। अल्मेडा की लाश उसी पुल पर लटकती हुई मिली जहां पर ड्राइवर को वो अजीब सा शख्स दिखाई दिया था, और एक निशान उसके माथे पर बना था, 2.5 स्टार। मीडिया तक ये बात पहुंच जाती है। सुधांशु और दिवे को अभी तक इन सब के बारे में कोई खबर नहीं होती। दिवे फ्रेश होकर जैसे ही टीवी चालू करता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभी मिले एक सूत्रों के मुताबिक फिल्म क्रिटिक अल्मेडा की लाश बेंड्रा के पुल पर पाई गई है। अभी 1 घंटे पहले जिसके साथ पार्टी कर रहे थे, उसी की लाश पुल पर लटकते हुए कैसे मिल सकती है? दिवे हड़बड़ी में सुधांशु को कॉल लगाने जाता है और ठीक उसी समय दिवे के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। दिवे घबराता हुआ हाथ में चाकू लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है और दरवाजे के की होल से देखता है, पर वहां कोई नहीं दिखाई देता। दिवे सोचता है, मैं भी ना खामखा घबरा रहा हूं। अल्मेडा के तो कई बॉयफ्रेंड थे, किसी ने निकाला होगा खुन्नस उस पर। इतना कहते ही दिवे दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है, पर वहां इतना सन्नाटा कि मानो सालों से कोई आया ही नहीं हो। दिवे दरवाजा बंद करके जैसे ही सोफे की तरफ लौटता है, उसको मानो सांप सूंघ जाता है। वही शख्स जो पुल पर था, वो सोफे पर बैठा हुआ दिखाई देता है। तुम? और फिर दिवे की लाश बिल्डिंग के 14वें फ्लोर से जमीन पर गिरती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वहां पहुंचती है और वही सेम निशान उन्हें दिवे के माथे पर भी दिखाई देता है। बस अलग था तो इस बार स्टार का नंबर 3.5 स्टार। अब पुलिस ये समझ जाती है कि इसके पीछे किसी सीरियल किलर का हाथ है।
क्योंकि ड्राइवर तो पुलिस स्टेशन में बंद है। पुलिस अपना अनुमान लगाती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये सिर्फ फिल्म क्रिटिक्स को ही मार रहा है। पुलिस मुंबई के सारे फिल्म क्रिटिक्स को कॉल लगाकर सेफ रहने का आग्रह करती है और उसी में एक कॉल सुधांशु को भी किया जाता है। सुधांशु ये सब सुनकर इतना घबरा जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। सुधांशु अपने घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर देता है, पर कहते हैं ना, मौत को आप दरवाज़ा बंद करके नहीं रोक सकते। ठीक उसी समय सुधांशु के घर की लाइट अचानक बंद हो जाती है और जैसे ही लाइट वापस आती है, सुधांशु जो देखता है वो देखकर मानो उसके शरीर की आत्मा ही ठंडी पड़ गई। वो शैतान सड़े घुले मुर्दे की तरह दिखाई दे रहा था। उसकी हड्डियां गर्दन से बाहर निकली हुई थी। गले की हड्डी टूटने की वजह से उसका सर एक तरफ झुका हुआ था। सुधांशु उसे देखते ही कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मर चुके हो ना, फिर यहाँ कैसे? मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ काम अधूरा रह गया था जिसे पूरा करने आया हूँ ताकि मुझे शांति मिले। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम मुझे बताओ, तुम तीनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने अपना घर, अपनी जीवन की सारी बचत उस फिल्म में लगा दी थी और तुम लोगों ने बड़े प्रोड्यूसर्स से पैसे लेकर मेरे फिल्म की नेगेटिव पब्लिसिटी कर दी, वो भी बिना फिल्म देखे। सिर्फ पैसों के चक्कर में तुम लोगों ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हारी रेटिंग की वजह से मेरी फिल्म किसी ने नहीं देखी और फिल्म बिना देखे ही फ्लॉप हो गई और उसी कर्ज की वजह से मैंने खुद को फांसी लगा ली। पर मुझे लगता है तुम लोग भी जीने के लायक नहीं हो। वो भूत सुधांशु को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके माथे पर चाकू से स्टार बनाना शुरू करता है और कहता है, दीवे ने मुझे 1.5 स्टार दिया था, इसलिए उसके माथे पर मैंने 3.5 स्टार दिया। अल्मेडा ने मुझे 2.5 स्टार दिया था, इसलिए उसके बचे हुए 2.5 स्टार मैंने उसके माथे पर गड़ दिए। अब तेरी बारी है। तूने मुझे 1 स्टार दिया था, अब ले तेरा बचा हुआ 4 स्टार तेरे माथे पर गड़ता हूँ। इतना कहकर वो भूत सुधांशु के माथे पर स्टार बनाना शुरू कर देता है। सुधांशु तड़पता हुआ वहीं पर मर जाता है। वो भूत अचानक से मुड़ता है और कहता है, और किसी को बिना फिल्म देखे देना है रिव्यू, तो मैं अभी यहीं हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल क्रीपी सैटरडे को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।